नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आपके पटवारी संबंधित परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं 101। 101 इसलिए 25-25 के आपके 8 विषय हैं, तो सभी विषयों की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देखते हैं 101। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो यह गोलकुंडा का किला आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला तेलंगाना। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले आदिवासी समुदाय का नाम क्या है? भील, गौड़, कोरकू या फिर बैगा। तो 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले समुदाय का नाम है आपका एक क्वेश्चन सही भील। प्रश्न क्रमांक 103 है प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में या फिर आपका महाराष्ट्र में। तो प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक है ना। यह मंदिर जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल केंद्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान भी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 104। सांप्रदायिक सद्भावना मजदूर बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जातीय संगठनों पर रोक लगाना चाहिए, सांप्रदायिक शिक्षण संस्थानों पर रोक लगाना चाहिए या फिर सांप्रदायिक साहित्य पर प्रतिबद्ध लगाना चाहिए। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा, ये सभी करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार और फिर महाकौशल। तो इस तो छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश में नहीं है। तो आपका ये उत्तर सही हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने पूछा है नहीं है। ये मालवा का पठार, बघेलखंड का, महाकौशल मध्य प्रदेश में है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 106 देखते हैं टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना किसने की थी? एस भटनागर ने, ठीक है ना, एच के भाभा ने, एम शाह ने या फिर बी साराभाई ने। तो इसका सही आंसर है आपका, ये की थी जी भाभा ने की थी, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं हम। किस राष्ट्रीय उद्यान में आप सैयद भगवान जो सैन्य में रूप में हैं, सोते हुए भगवान विष्णु की आदि, ठीक है, आदित्य 11 मीटर लंबी प्रतिमा से सैया में पाई जाती है? तो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एवं शहपुरा मध्य प्रदेश में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान एवं मध्य प्रदेश में और बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में होती है। भगवान विष्णु की यहाँ पर 7 फन वाले सांप पर सैया के रूप में यानी सोते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 108 देखते हैं मानव शरीर में ऊर्जा आवश्यकताओं को मापने की इकाई क्या है? जूल है, आर्ग है, किलोवाट है या फिर कैलोरी है? तो आपका ये है आपका सही आंसर कैलोरी। कैलोरी में अपन नापते हैं ऊर्जा के लिए। सर्वप्रथम प्रोफेसर प्रोफेसर निकोलन निकोलस सर्वप्रथम प्रोफेसर निकोलस ने कैलोरी की ऊर्जा की परिभाषा दी थी। तो सर परिभाषा किसने की थी? निकोलस जी ने दी थी। आपका प्रश्न क्रमांक 108 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फरवरी 1931 में एक सार्वजनिक उद्यान में पुलिस के साथ गोलीबारी
मुठभेड़ में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को कहाँ मारा गया या शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद के पार्क में, वाराणसी के में, गोरखपुर या फिर लखनऊ में। तो ये हुए थे आपके इलाहाबाद के में। इलाहाबाद में एक पार्क था जिसका नाम था अल्फ्रेंड पार्क, ठीक है ना, इलाहाबाद में थे। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है आपका प्रयागराज। प्रयागराज वर्तमान नाम है। ये घटना है आपकी फरवरी 1931 की। तो आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। जनहित को किसके जनहित को किससे जोड़कर दिखाया जा सकता है? निजी हित से, सामाजिक विभाजन से या फिर राष्ट्रीय हित से या आरक्षण से? तो ये दिखाया जा सकता है आपका राष्ट्रीय हित से। सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 111 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। 3 मई को, 17 मई को, 25 मई को या फिर 12 मई को? तो यह मनाया जाता है आपका ए सही आंसर 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को 1991 में यूनेस यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना जन सूचना विभाग द्वारा जन सूचना विभाग द्वारा मिलकर इसे मनाने का निर्णय लिया था। तो कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1991 में मनाया गया था यह। प्रश्न क्रमांक 111 का ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, ठीक है ना, या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पर लोकसभा आनी थी तो सी सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन संयुक्त रूप की जो बैठक होती है उसके लिए राष्ट्रपति सॉरी सॉरी माफी चाहते हैं, राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 112 का सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? ये वाला है राजमन्नार आयोग, है सच्चर आयोग या फिर सहकार्य आयोग या सहाय आयोग? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सहकार्य आयोग। सी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 114 है। एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी स्थिति को किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? भीड़ को पीछे हटाने का आदेश देंगे जिससे आग बुझाने में बाधा ना हो। अधिक उपलब्धता के सभी साधनों का उपयोग करेंगे। उस सड़क या रास्ता बंद कर देंगे जहां आग लगी हुई है। उपयुक्त सभी कार्य कर जीवन व संपत्ति को सुरक्षित करेंगे। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। सभी कार्यों और जीवन को और संपत्ति को सुरक्षित करेंगे। तो आपका डी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान से वर्तमान में भारत में जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल नहीं है। नहीं, आपको विशेष ध्यान रखना है। कृषि उत्पादन, ठीक है ना, पेट्रोलियम उत्पादन, दूरसंचार उत्पादन या फिर हस्तशिल्प? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला पेट्रोलियम उत्पादन नहीं है। तो जीएसटी कब लागू हुआ था भारत में? भारत में जीएसटी जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई सॉरी 1 जुलाई 2000 सॉरी 1 जुलाई 2017 को आया था। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट देखते हैं। रेसूल पुकुट्टी ने डैश
के लिए ऑस्कर जीता? किसके लिए जीता जीता है? ठीक है ना? वास्तव संगीत के लिए, कला निर्देशन के लिए, प्रकाश के लिए या फिर ध्वनि मिश्रण के लिए जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि मिश्रण के लिए जीता है। जो रेसूल है आपका, रेसूल पुकुट्टी पुकुट्टी, ठीक है ना? यह साउंड साउंड एडि एडिटर और ऑडियो मिक्सर करता है। तो आपका कौन सा आंसर 116 का डी सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। 2007 में पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में या फिर जयपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ए सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। कोहिरा बांध डैश में स्थित है? कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में, शिवपुरी जिले में, रीवा जिले में या फिर धार जिले में? इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिले में, ठीक है ना? कोहिरा बांध के बारे में देखते हैं। कोहिरा बांध कोहिरा बांध काय के लिए है? सिंचाई के लिए स्थित है और यह 1962 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 119 है। अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशीलता क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी होती है? देश की अखंडता के लिए, आर्थिक समृद्धि के लिए, सामाजिक विषमता समाप्त करने के लिए या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से सबसे मोस्ट होती है आपकी ये वाला सभी मोस्ट है, देश की अखंडता के लिए आवश्यक होती है। ये सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 120 है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें शाही मस्जिद और मोती मस्जिद स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विदिशा में स्थित है, क्योंकि सिंगरौली में नहीं है, कटनी में नहीं है और धार में नहीं है। ये सही आंसर है। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शाही मस्जिद और जामा मस्जिद स्थापित है। ये सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 121 है। बाणसागर बांध नदी पर निर्मित है? ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, बाणसागर वाला। तो नर्मदा नदी पर, गोदावरी पर, ठीक है ना, चिल्लर नदी पर या फिर सोन नदी पर? तो यह सोन नदी पर स्थापित है। डी सही आंसर हो जाएगा। डी सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से इसका निर्माण मध्य प्रदेश में 1900 सॉरी 1 मिनट देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। 1 मिनट देख 1 मिनट देखते हैं। 1900 1 मिनट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। 1 मिनट इसके लिए देखते हैं, अपन सही करते हैं। और कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद, ये सही नहीं चल रहा है, ठीक है ना? देखते हैं 1 मिनट थोड़ा सा। अरे यार, ये बीच में चलो ही बंद होगा। नहीं, पेन चलो बंद होगा। हमने रोक ली, कुछ बात नहीं। अरे यार, जो तो स्टॉप लिखो आवाज में तो। यार 5 क्वेश्चन और रह गए थे। चलो देखा थे हम जैसा, चलो हम देख रहे हैं जैसा भी है।